हौंसला। आज इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय पे। जी हाँ, जहाँ पर कल अगर हम बात करें तो जश्न मनाया जा रहा था स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरा पद हासिल करने के बाद आज वही नगर निगम में किसान यूनियन की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। 300 से अधिक किसान यहाँ पर मौजूद और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं नगर निगम के लिए। अगर हम यहाँ चलेंगे, लोगों से भी जानेंगे क्या मसले हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और किन वजहों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें जन समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाली खड़ंजा लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो लखनऊ स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे नंबर पर हासिल आया है। आप जन समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर लखनऊ स्वच्छता सर्वेक्षण पर तीसरे नंबर पर है। हम भी खुश हैं, हमारा शहर तीसरे नंबर पर इंडिया में, हिंदुस्तान में आया है। मैं भी खुश हूँ, लेकिन जन समस्या क्या मतलब, वो 30 नंबर पे आएंगे तो जन समस्या न रखी जाए। आज नहीं 3 नंबर पे अगर आ गया है तो क्या उससे हम स्वर्ग तो पा नहीं गए। आदमी बह रहे हैं, नंबर 3 पे आ गया, लेकिन नगर निगम की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उन नालों में आदमी बह रहे हैं, उनकी जानें जा रही, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, सफाई हो नहीं रही, पानी घरों में घुस रहा। ये 3 नंबर है। कहाँ से आए हैं? लखनऊ। लखनऊ में हम जानकीपुरम से आए हैं। जी, अगर हम बात करें पूरा लखनऊ स्वच्छता का कहते हैं कि स्वच्छ भारत है, जगह जगह पर हमने कैंप लगा रखे हैं, मिशन चलाते हैं स्वच्छता करके और इतनी सारी सुविधाएं, फिर भी साफ नहीं कर पा रहे। नहीं, ये तो आप लोग मीडिया के स्तंभ हैं, आप देखिए, मैं तो कुछ भी कह रहा हूँ। सफाई तो हो रही, नाला में अगर सफाई हुई होती तो आदमी बह रहे हैं ना। ये आप लोगों ने नहीं देखा कि किसी की जान जा रही नाले के चक्कर में। अगर ढक्कन पड़ा होता, नाले की सफाई होती, पानी तुरंत निकल जा, जल भराव ही नहीं होता, ना वो डूबता ना बहता। अच्छा, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चरम पर गंदगी है और लोग जो है बहुत ज़्यादा बह रहे हैं, समस्याएं हैं, फिर भी तीसरे नंबर पे। क्या आप अब अधिकारियों को नींद से जगाने आए हैं? नहीं, हम लोग अपनी जन समस्याएं अधिकारी को हम नहीं जगा पाएंगे, न मेरी औकात है। बशर्ते हम अपना पक्ष रखने आए हैं और जागेंगे तो ठीक, नहीं तो हमारा हल्ला मचाना काम है। बाकी हम तो धरना ही दे सकते हैं और हमारे पास तो कोई पावर है नहीं दे सकते। और हमारे पास, कहाँ से हैं आप? हम यही लखनऊ से हैं। हम लोग लखनऊ से ही हैं सब लोग। अगर हम बात करें सब लखनऊ से ही हैं। बहुत ज़्यादा जन समस्या को लेकर 300 से अधिक लोग हैं। क्या लगता है प्रशासन सुनेगा या नहीं सुनेगा? महोदया जी, जो 88 ग्राम पंचायतें अभी शामिल हुई नगर निगम में, विस्तारित वार्ड जो बनाए गए हैं, तो हम चाहेंगी कि मेयर महोदया जी और नगर आयुक्त महोदय जी एक कमेटी बना के इन पंचायतों में जिन विस्तारित क्षेत्र में के वार्ड बनाए गए, इनका एक बार इनकी जांच करा लें। हाँ, इनको दिखवा लें कि क्या स्थिति इनकी है। बस यही हम चाहेंगे। बस जांच कराकर तो सारी जी उसका हकीकत सामने निरीक्षण करा ले तो समस्या सामने आ जाएगी। क्या निरीक्षण करा ले, हकीकत सामने आ जाएगी। आप भी लखनऊ से ही हैं? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें लखनऊ में बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हैं, कहीं नाली बह रही, कहीं नाला बह रहा है, अधिकारी कर नहीं रहे, पार्षद सुन नहीं रहे। प्रॉब्लम यही है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। ना केवल सुन नहीं रहे, सिर्फ वहाँ पे पास हो जाता है कि काम हो रहा है ऑन पेपर्स। अगर रियलिटी में ऑन ग्राउंड अगर आप देखें, आप भी लखनऊ के हैं, आप देखते होंगे सिर्फ एसी गाड़ी में निकल जाते हैं तो इसलिए गड्ढे खाचे पता नहीं चलता है। लेकिन जहाँ पे पानी भर रहा है, इवन कॉलोनीज़ में, आप एलडीए कॉलोनी आ जाएं, जानकीपुरम, हर जगह जल भराव हुआ है। उसके ऊपर मैन होल्स पे वो नहीं है, कवर नहीं है, तो आदमी चल रहा है इस भरोसे पे चल रहा है कि भाई हमारी नगर निगम, हमारी जो वो है वो सारे कुछ ठीक से है ना। तो ज़रूरी ये है। कैसे देखती हैं सर्वेक्षण पे स्वच्छता सर्वेक्षण के तीसरे नंबर पर, मगर ज़मीनी हकीकत आपको हमको बेहतर पता है। इसीलिए तो प्रॉब्लम यही है कि अगर हम किताबों से बाहर आ जाएं, जो प्रेस है, और ये आई थिंक आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग जाके हकीकत को सामने रखें। इसलिए हम इस बात पे ना खुश हो जाएं कि तीसरे नंबर पे है, इस बात पे हम देखें कि कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है आम आदमी। क्या लगता है अधिकारी अब भी जागेंगे या अब कुछ निस्तारण करेंगे या सेम स्थिति बनी रही? तो यही है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं, इसी उम्मीद से बैठे हैं। क्या लगता है अगर नहीं सुनवाई तो कब तक के बैठेंगे? जब तक ज़रूरत पड़ेगी।
जब तक ज़रूरत होगी। जब तक जरूरत होगी तब तक के बैठेंगे। और अगर हम आपको दिखाएं कि नगर निगम को जो पार्किंग एरिया है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, जगह नहीं है। तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि जितना भी हमने जाना है कि जो जन समस्याएं हैं, नालियां ओवरफ्लो होते हैं, नाले ओवरफ्लो होते हैं, जल भराव है, तमाम सारी समस्याओं के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। क्या नाम है? सुरेश यादव जी। किस इलाके से? सीतापुर रोड से। सीतापुर रोड से आप नगर निगम में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जन समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन दे। वहाँ के पार्षद से शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत तो वहाँ पे हुई, लेकिन समस्याएं कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए पार्षद के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो है वहाँ पे हम लोगों की जो है LDA में ज़मीनें गई हैं और हम लोगों से ही जो है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स अनर्गल तरीके से वसूला जा रहा है और इतना ज़्यादा बिल बन के आ रहा है कि किसान देने में असमर्थ हैं। इसलिए नगर निगम को हम लोगों ने घेराव किया है। इसीलिए जो है हम लोगों ने नगर निगम का घेराव किया, क्योंकि हम लोग बिल देने में असमर्थ हैं। देने में असमर्थ है। कब तक के धरना प्रदर्शन करें? अब अभी तो हम लोगों का जो है देखा जा रहा है, नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना भी कर सकते हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर। कहाँ से? समस्याओं के लिए अपने पार्षद के पास नहीं गई थी? समस्या कहाँ तक बताई? सारी समस्या तो बाकी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। खेती भी ले लिया और उसका कोई सुनवाई नहीं। सब काहे क्या रहा है, कोई सुनवाई करे थे, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। तो आज नगर निगम आई, क्या लगता है प्रशासन सुनेगा? क्या बताओ? हाँ, नहीं, कोई नहीं लगा। और बहन जी बताई, हमारे गांव मोहद्दीनपुर जानकीपुरम विस्तार में है, अतना लैटरीन बहा दिया रोड पे है और नगर आयुक्त जी जो है खाली ये आदेश देते हैं और वही हुआ गली में जाकर दारू पियते हैं सब। जोनल अधिकारी से पार्षद से शिकायतें की थी? 100 बार पूरा गांव वर्ग पूरा, वो कहते हैं तुम्हारा काम होगा। आपको अभी वर्तमान में हम दिखा सकते हैं वीडियो। वही का ख्याल करिए, अगर अधिकारी ये सब ख्याल करत होती तो फिर करा। मतलब कि जो समस्याएं हैं वो जोनल अधिकारी, पार्षद उसके बावजूद भी नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ नगर निगम पर आए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कहाँ से? पलटन से। पलटन गाँव, पलटन थोनी। हाँ, लखनऊ। क्या किस समस्या के लिए यहाँ पे हैं? देखिए, पानी की समस्या है। 40-40 हजार रुपए का बिल आ रहा है। हम लोग किसान आदमी कहाँ से दे, जमीन भी छिन गई। अच्छा, अगर हम बात करें, आगे भी चलेंगे, और भी लोग हैं, तमाम सारी परेशानियों के लिए आप नगर निगम पर आई हैं। यहाँ पर क्या लगता है प्रशासन सुनेगा या नहीं सुनेगा? अब आए हैं हम लोग धरना प्रदर्शन करें, सुननी तो चाहिए। देखिए, नगर निगम की तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जो मतलब समस्या ही समस्या है। पहली जल निगम, जल वाली, मतलब वाटर टैक्स हद से ज़्यादा है लोगों का, चक्रवर्ती ब्याज लगा करके कब से कब तक का दिया ये पता नहीं, ठीक है। और प्लस नाली की सफाई, ठीक है, कूड़े की समस्या, हर चीज़ की समस्या है। जोनल अधिकारी पार्षद के पास गई थी शिकायत? जी, गांव से रिलेटेड है सारे, ठीक। अब अकेले हमारी की समस्या नहीं, हम तो कहेंगे पार्षद जी से, वो तो करेंगे, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन एक ग्रुप है पूरा, हमारा राजू गुप्ता संगठन। हम लोग यहाँ पे अपने समस्याओं के साथ साथ और लोगों की भी समस्या लेके 15-20 गांव है हम लोगों के। 15-20 गाँव एक साथ। आप किस गाँव से हैं? हम नौवा खेरा मोहद्दीनपुर से। नौवा खेरा मोहद्दीनपुर। क्या लगता है प्रशासन को जगा देंगी नींद से? क्योंकि लखनऊ जो है स्वच्छता सर्वेक्षण पे 3रे नंबर पे आया देश भर में सफाई के मामले में। सफाई के मामले में ये लोग बना दिए गए, लेकिन कोई गांव में साफ सफाई नहीं रखे हैं। ना नाला साफ सफाई करते हैं, न नाली साफ करते, सीवर तो बह रहे हैं, घर के लोग बीमार पड़े हैं। हमें बताओ, ऐसे काम चलेगा? कर्मचारी आते हैं नगर निगम के? कर्मचारी जाए भाड़ में, वो क्या आएंगे? हम लोग खुद साफ सफाई करते हैं। हमें ऐसा थोड़ी होता है, बस जब लोग नौकरी नहीं पाते हैं, जब लोग नेता नहीं बनते हैं, तब तक ये करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और बन जाते हैं तो फिर दिखा देते हैं कि झंडी हलाते हैं। हो जाएगा। हाउस टैक्स, साफ सफाई तो बात की बात है, यहाँ पे हाउस टैक्स
वाटर टैक्स, ठीक है, बिजली का बिल, सभी चीज़ों को लेकर के, सिर्फ एक पर्टिकुलर साफ सफाई का ही नहीं है, तमाम सारी समस्याओं को सारी समस्याओं को लेकर के, एक चीज समस्या का नहीं है। एक समस्या को लेकर नहीं, कई समस्याएं हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, साफ सफाई। आप कहाँ से हैं? सिकंदरपुर। हाँ, जान वहाँ की क्या स्थिति है? स्थिति है, नाली नाला सब भरे पड़े हैं, सीवर उभरा रहा है, गंदगी बहुत है, कोई सुनवाई नहीं होती है। फोन करो, नगर निगम वाले आते हैं और बाहर से कूड़ा ला के दरवाजे पे डाल के चले जाते हैं। कूड़ा बाहर से लेकर डाल जाते हैं, कॉलोनी से ला के कूड़ा गांव के किनारे नाली पर डाल के चले जाते हैं। मतलब कि बड़ी बड़ी कॉलोनियों से निकाल कर आपके गांव में डाल जाते हैं। हमारे गांव में 4-5 मंदिर हैं, वो मंदिरों के सामने कूड़ा डाल के चले जाते हैं। हम लोग जब बुलाते हैं तो कह रहे हैं कि और कहाँ डालेंगे कूड़ा, नहीं। डंपिंग एरिया बना रखा, कॉलोनी से निकलकर शहरी इलाकों हमारे गांव में कूड़ा डालते हैं। अच्छा, पानी वगैरह कैसा आता है? पानी हमारे गांव में नहीं है, हमारे लोगन के गांव में पानी नहीं है, नहीं है पानी। तो जलकल विभाग से शिकायत करी आप लोगों ने, वहाँ जोनल अधिकारी से शिकायत करी? पानी नहीं, शिकायत हम लोग बहुत करें, कोई सुनवाई नहीं होती है, नहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन सुनेगा या धरना चलता रहेगा? अब प्रशासन सुने कहाँ, कितने साल से दौड़ रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती है, कहीं सुनवाई नहीं है, कितने लंबे समय से। तो में ना सीवर बह रहे हैं, सीवर बह रहे हैं, नाली इतनी गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही। शहरी इलाके हों चाहे ग्रामीण इलाके हों, जन समस्या जितनी हमने अभी तक के आपको दिखाई, और आज एक बार फिर से बड़ी संख्या में किसान यूनियन की तरफ से लोग अलग अलग गांवों से, कुल मिलाकर 15 गांव से, जितना हमें अभी लोगों ने बताया 12-15 गांव मिलाकर हमारे नगर निगम कूड़ा का याद करिए, कोई सुनवाई नहीं करत। कौनी कौनी समस्या कहा जाए जो सुनवाई करे, कोई समस्या नहीं, बस नोट दे अब बस सुनवाई हो जाए। तो गरीब आते हैं, कूड़ा सफाई होती है, हमारे लोगन गांव में कुछ नहीं होता है। कहाँ से आप? हम लोग नौवा खेड़ा से हैं, मोदमपुर नौवा खेड़ा। हाँ, और हमारे वहाँ हमने यहाँ फ़ोन किया था, गटर खोल के हमारा चले गए, हमारे दरवाजे पे गटर खुला ही पड़ा है अभी तक। एक मिनट, ये सभी किसान, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक संगठन है, भारतीय किसान यूनियन, अलग अलग जिले से। तो ये सब सीतापुर रोड योजना के सभी हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, और भी अलग अलग योजनाओं के, लेकिन सभी भारतीय किसान यूनियन से ही हैं। एक ही यूनियन से हैं आप लोग, इलाके तो अलग अलग है, तो फिर इलाके अलग अलग नहीं। हम लोग नौवा खेड़ा मोहद्दीनपुर से बोल रहे हैं, और हमारे वहाँ हमने यहाँ फ़ोन किया था, पर फ़ोन करके गटर खोल के चले गए, अभी तक वो बंद नहीं हुआ है, गटर नहीं बंद हुआ। जल भराव होता है कि नहीं? जल भराव ने, हाँ बहुत, और नाली पूरी गटर बह रहा है, लैटरिन भी बह रही है, हमारे बच्चे निकलते छोटे छोटे, हमने अपनी तरफ से सीमेंट लगा के गटर बंद किया है, पर अभी भी आधा खुला पड़ा है गटर। अच्छा, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं फिर? स्कूल जाते हैं, बच्चे क्या करें, तड़क फाड़ के जाते हैं, उनको पार कराते हैं। जाना पड़ता है, जहाँ दूर रोटे हैं सफाई, वहाँ से कॉलोनी कॉलोनी बच्चे पूरा अभी भी गटर खुला हुआ है हमारे दरवाजे पर। अच्छा, और जो दिक्कतें होती हैं, नल वल कोई पानी पीने के लिए नल नहीं, नलकूप भी नहीं लगा है, कोई नल नहीं लगा, नगर रखा है तो वो बिगड़ गया। वाटर पाइपलाइन पड़ी, हर घर जल योजना है, जल योजना नहीं पड़ी, नहीं कहीं नहीं लगी, पानी कहीं नहीं आ रहा है, हाँ लाइन पड़ गई है बस। हर घर जल योजना के लिए पाइप पड़ा है, मगर नलकूप में पानी नहीं है। कहाँ से? सीतापुर नहीं है, नल तो लगा है लेकिन वो बिगड़ गया। तो मेरा 1 लाख रुपए टैक्स आया है, और अब मेरी जमीन भी ले ली और 4 दुकान भी चली गई है। अब बताइए हम कहाँ से दें, मेरा आदमी भी खत्म हो गया है, तो मतलब मैं कहाँ से दूँ? अच्छा, यानी क्या जाए सर, कई समस्या है, जन समस्याओं के साथ साथ जी ये क्या समस्या क्या है? बिल ज्यादा बिल पानी का सब काहे का आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। पानी आता है कि नहीं? पानी नहीं आवा सही, पानी भी नहीं आ रहा है, पानी का जो वाटर टैक्स भी, पानी भी नहीं आ रहा है, वाटर टैक्स भी आ रहा है। अगर हम दिखाएं जिस तरीके से पूरा नगर निगम से आधा से ज़्यादा रोड पूरी किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लोग गुस्से में, क्योंकि जन समस्या चाहे शहरी इलाके में हो चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो, एक ही जैसी कॉमन सी
जन समस्याएं, वहाँ भी गटर खुले हुए हैं जिसकी वजह से ओवरफ्लो पे होता है, उफान पे सारी चीज़ें हैं, आए दिन हादसे होने का डर रहता है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, बने रहे शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, लखनऊ।